इस वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे। हम ऑलरेडी किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करवाने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते आ रहे हैं। इस वीडियो में जो बाकी के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास होता है एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आता है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट जो है वो है मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ वर्क करता है। अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों इकट्ठे काम करते हैं। इनका क्या यूज होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में हमको दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो जब भी किसी ऑपरेटर में दो ऑपरेंड की जरूरत पड़े तो वो होते हैं हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर, और यहां पर सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है वो हमारे पास होते हैं यूनरी ऑपरेटर, और यहां पर हमको थ्री ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है वो तो पता ही है, वो है कंडीशनल ऑपरेटर, वो हम आगे देखेंगे। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो ये देखो गाइस, ये है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। चलो एक एक करके हम इनका यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने index.html वाली फाइल में। सबसे पहले मैं यहाँ पर assignment.js नाम की एक फाइल बनाता हूं, ठीक है। एक्सटर्नल जेएस में काम करेंगे हम। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर नहीं आ रहा, ये आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ assignment.js, ठीक है। और अब क्या करना है, अब इस फाइल को index.html में ऐड कर देना है। आपको पता ही है ये तो मैं कहां पर ऐड करता हूं, मैं यहां पर ऐड करता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या लगाएंगे, स्क्रिप्ट और नीचे src, ठीक है। और यहां पर हम सोर्स बता देंगे। तो सोर्स कौन सा है हमारा, यहां पर फाइल का नेम है असाइनमेंट, क्या हो गया इसको, यहां पर आए assignment.js, ठीक है। सेव किया और अब यहां पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देखते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन करवाते हैं। किससे कराएंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर से, जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में देख लिए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा लेट क्यों? क्योंकि मुझको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूं ए, और ए में अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगर 5 असाइन करवाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर 5 लगा दूंगा। तो अब क्या करेगा ये ऑपरेटर, अब ये ऑपरेटर ए को बना देगा 5। अगर मैं कहीं पर भी ए लगाऊंगा तो वहां पर वैल्यू आ जाएगी 5। कैसे चेक करते हैं, मैं यहां पर अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करता हूं, और यहां पर मैं लगाता हूं ए इक्वल टू और कोमा, और क्या लगाना है हमको, ये वेरिएबल, ये जो ए है, और यहां पर हम ए लगाएंगे और लास्ट में सेमीकोलन। सेव किया और चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। ये देखो यहां पर ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो और हम इसको कैसे लगा सकते हैं, और मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, जैसे अगर मैं यहां पर ए लगा दूं और मैं यहां पर बी में साइन करवा दूं 10, ठीक है। और मैं सी में क्या साइन करवाना चाहता हूं, सी में मैं साइन करवा दूं ए प्लस बी। तो अब सी में क्या साइन हो जाएगा, सी में ए और बी का प्लस यानी कि टोटल साइन हो जाएगा। तो अब यहां पर आ जाएगा सी, देखो अब यहां पर इतना आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि अब ए और बी प्लस हो गया, यानी कि 15 आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आप माइनस करेंगे तो अब देखना, ये देखो, ठीक है। तो -5 आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो b है वो बड़ा है और 5 जो है वो कम है। अगर आप यहाँ पर 15 कर देंगे तो मैं सेव करता हूं, तो चलो देखते हैं अब कितना आएगा। अब ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। चलो एक एक करके हम उनका यूज देखते हैं। तो इसको तो हम रहने देते हैं, यहां पर मैं कर देता हूं ए जो है वो है कितना, वो है ए, ठीक है। और यहां पर मैं बी भी साइन करवा देता हूं। बी कितना है, बी भी है इतना, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या आ रहा है, यहां पर ए आ गया और ये बी आ गया। तो अब हम क्या करें, अब मैं यहां पर ब्रेक लगा देता हूं, क्योंकि हम यहां पर HTML का यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर HTML टैग लगाया, अब ब्रेक आ जाएगी। बी को थोड़ा बड़ा करता हूं मैं,
सेव किया। तो अब ये देखो, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम यहां पर नीचे चलते हैं। अब मान लो अगर मैं ए और बी के टोटल को ए वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां पर ए लगाऊंगा, ठीक है, और यहां पर मैं फिर ए लगाऊंगा और फिर मैं यहां पर बी लगाऊंगा। अब क्या होगा, ए और बी का जो टोटल है वो ए में चला जाएगा। अगर मैं यहां पर सी लगाऊंगा तो सी में तो ये चला ही जाएगा, ठीक है, बट मैं सी में नहीं, मैं चाहता हूं कि ए में जाए, ए में ए और बी दोनों का टोटल चला जाए, ठीक है। तो अब यहां पर चलते हैं, यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यहां पर मैं लगाता हूं टोटल और यहां पर कॉमा और यहां पर मैं कर देता हूं ए, ठीक है, सेव किया। अब देखना, तो ये देखो यहां पर ए कितना था 15, यहां पर बी कितना था 10 और यहां पर ए की वैल्यू कितनी आ गई 25, क्योंकि ए में ए और बी दोनों चले गए, ठीक है, दोनों का प्लस हो गया। यहां पर ब्रेक लगाते हैं। तो इसी को मैं कम लिखने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं सिंपल यहां पर सबसे पहले लगाऊंगा ए और अब मैं यहां पर बताऊंगा ए प्लस हो जाए और असाइन हो जाए बी में, यानी कि ए में ए और बी दोनों की वैल्यू आ जाए। तो अब भी सेम ही आंसर आएगा, ये देखना, सेव किया। तो ये देखो एक ही बात है, आप चाहे यहां पर प्लस ना लगाएं, आप यहां पर ए लगाएं फिर प्लस लगाएं, या फिर आप, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, या तो आप ऐसे कर लें सिंपल और यहां पर बी लगा दें, ठीक है, कॉमा लगाएं, या फिर आप ए इक्वल टू ए प्लस बी कर दें और मैं यहां पर सेमीकोलन लगाकर इसको कमेंट बना देता हूं, ठीक है। ये एक ही बात है, ठीक है, चाहे आप ऐसा करें चाहे आप ऐसा लगाएं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपका ऑपरेटर काम करता है, यहां पर आप ऐसे ऑपरेटर को लगा सकते हैं। अब अगर आप यहां पर माइनस करना चाहते हैं, इसको बनाते हैं कमेंट और मैं चलता हूं नीचे। और अब अगर मैं माइनस करना चाहता हूं, अगर मैं या तो मैं ऐसे माइनस करूंगा तो सिंपल हमारा माइनस हो जाएगा, ए और बी का माइनस आ जाएगा ए में, ये देखना, तो 5 आ जाएगा ए में। तो यहां देखो 5 आ गया। तो अगर मैं ऐसे लिखने के बजाय माइनस इक्वल टू लगा दूंगा तो फिर भी यही आंसर आएगा, ये देखो फिर भी यही आंसर आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, इसको मैं नीचे ले आता हूं, नीचे कैसे लेकर आना है, शिफ्ट और अल्ट से, और यहां पर कमेंट बना दिया इसको और अब मैं यहां पर करवा देता हूं मल्टीप्लाई, यानी कि वही सब ऑपरेटर्स जो अर्थमेटिक्स के होते हैं उनका यूज मैं ऐसे कर सकता हूं असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है। अब देखना, तो अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी कमेंट बनाते हैं, इसको भी आप चाहे डिवाइड कर दें अब, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये देखो पॉइंट्स में आ गया। और अगर आप यहाँ पर इसको नीचे लेकर जाएं, अगर आप यहाँ पर मॉडुलस लगाना चाहते हैं तो अब ये देखना, तो अब ये आपको रिमाइंडर आ जाएगा, 5 आ गया। और अगर मैं यहाँ पर और नीचे जाऊं, तो अगर आप ए की पावर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एस्ट्रिक लगा दे 2 बार। तो अब क्या है, अब 15 की पावर 10 बार हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितना आएगा आंसर। तो ये देखो इतनी बढ़ गई, 10 टाइम ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए यहाँ पर इतना आंसर आ गया। अब बारी है हमारे आज के होमवर्क की। चलो ये देखो, यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, ए बी और सी, और इन तीनों में मैंने वैल्यूज को असाइन करवा दिया। अब क्या करना है हमको, जैसे अब अगर मैं यहाँ पर पहले मैंने ए में वैल्यूज को असाइन करवाया था, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा बी, और बी में मैं असाइन करवाऊंगा ए माइनस बी और मल्टीप्लाई सी, ठीक है, सेमीकोलन। और यहां पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूं और यहां पर रिजल्ट 1 कर देता हूं, ठीक है, और कोमा, और अब यहां पर हम बी कर देते हैं। तो अब देखो, अब अगर मैं यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करूं, कैसे, मैं यहां पर बी लगाता हूं और मैं माइनस कर देता हूं यहां पर इक्वल टू ए, और फिर क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सी, ठीक है, इतना कर दिया। अब क्या करना है, अब इसको प्रिंट करवा देना है सिंपल, और ये यहां पर रिजल्ट 2, और यहां पर क्या करना है, यहां पर हम प्रिंट करवा देते हैं इस बी को,
ठीक है, कुछ ज्यादा मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा, बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपको बस ये बताना है कि क्या इन दोनों का जो आंसर है वो सेम होगा या नहीं होगा। दिमाग लगाना, एग्जीक्यूट नहीं करवाना। अगर आप ब्राउजर में चेक करोगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, ऐसा नहीं करना। आपने दिमाग लगाना है, खुद से आपने सोचना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या ये दोनों का आंसर सेम आएगा या फिर नहीं आएगा। तो चलो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपल इसका आंसर बताना है। मैं सबसे पहले इन सबको कमेंट बना देता हूं, सिर्फ एक को कमेंट से रहने देता हूं, ठीक है। अब मुझको आप ये बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ पहली लाइन का आंसर कितना आएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि a प्लस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 6 आ जाएगी, तब तो आप गलत सोच रहे हैं। इसकी वैल्यू 6 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5। ये देखो, ये हो गई 5। बट अगर मैं इसको कमेंट से हटा दूं और यहां पर मैं कमेंट बना दूं, अब बताओ अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्या ये सेम आएगा आंसर, ठीक है। ये देखो, ये सेम नहीं आया, अब ये 6 हो गया। तो ऐसा क्यों? दो तरह के ऑपरेटर होते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स जब वेरिएबल के बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया जाता है उसको तो हम बोलेंगे पोस्टफिक्स। यानी कि जो पोस्टफिक्स होता है वो बाद में इंक्रीमेंट होता है, पहले उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती है, बाद में वो इंक्रीमेंट होता है। अब अगर मैं यहां पर सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूं और मैं सिंपल यहां पर ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊं, मैं यहां पर लगा देता हूं ए, तो अब ए प्रिंट कराऊं, ठीक है। अब हो जाएगा, अब यहां पर ए की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। ये देखो, ये देखो 6 आ गई, बट यहां पर नहीं आएगी। यहां पर क्यों नहीं आई? क्योंकि यहां पर पहले वेरिएबल प्रिंट होगा, बाद में वो इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट हो जाएगा बट हमको वो दिखेगा नेक्स्ट, अगर दोबारा से वो हमारा अगेन हम उसको प्रिंट करवाएंगे, इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट तो हो जाएगी बट इसकी वैल्यू हमको तब दिखेगी जब अगेन हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो अब ए की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 6, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट बनाता हूं। अब ये देखो, अब अगर मैं यहां पर करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, इसको भी कमेंट बनाते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, बाद में यहां पर वेरिएबल असाइन हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो तो हमको दिखाई देगा ही, तो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारे पास 6 आ ही जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहां पर इसको भी पेंट से हटाता हूं। अब आप मुझको बताओगे अब इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का और सेकंड का क्या आंसर आएगा। तो यहां पर अगर आप सोच रहे होंगे यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, तो गलत है। यहां पर 6 नहीं, अब 7 आएगा। ये देखना, ये देखो, मैं थोड़ा सा बी आर लगा देता हूं ताकि अच्छे से पता चले। बी आर का बताने की जरूरत नहीं है, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये HTML टैग है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में HTML टैग लगाया जाता है, ठीक है, लगा सकते हैं, लगाने के लिए होते हैं। ये देखो, ए यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारा पोस्टफिक्स है। मैं आपको बता भी देता हूं कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स क्या है। ये हमारे पोस्टफिक्स हैं, यहां पर लिख देते हैं पोस्ट फिक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल के बाद में ऑपरेटर आ रहा है, बट यहां पर यहां पर पहले ही ऑपरेटर आ गया प्रीफिक्स, यहां पर पहले ही इंक्रीमेंट हो गया, वेरिएबल बाद में साइन हुआ। तो ये देखो, पोस्टफिक्स में क्या हुआ, 5 आ गया और यहां पर 7 आ गया। यहां पर 7 क्यों आ गया? ये देखो, यहां पर तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, यहां पर ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, बट ये तो 6 बन गया था, 6 तो बन गया था। अगर मैं यहां पर इसको कमेंट से हटाऊं ए को, तो ये देखो यहां पर 6 आ गया था, ठीक है, ये 6 आ गया था, उसमें द्वार से पहले से ही यहां पर इंक्रीमेंट हो गया, तो हमको यहां पर 7 दिखाई देगा। बट अगर मैं यहां पर इसको ना लगाऊं, आगे लगाऊं, यहां पर पहले ना लगाऊं बाद में लगाऊं, तब देखना, तो देखो तब यहां पर 6 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा से प्रिंट करवाऊंगा, अगर इसको मैं नीचे लेकर जाऊंगा, ये देखो अब इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई होगी। ये देखो A7 आ गया, ठीक है, A5 6। इसके बाद फिर यहाँ पर इसको हम क्या करें, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, बी आर। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कैसे यूज किया जाता है और प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स क्या होते हैं। बी आर तो अच्छे से दिखेगा। अब ये देखो, थोड़ा जूम आउट, ये देखो पोस्टफिक्स सबसे पहले हमारे पास 5 था,
यहाँ पर 5 इंक्रीमेंट तो हो गया बट यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बार अगर हम इसको कॉल करेंगे, नेक्स्ट बार अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाएंगे या नेक्स्ट बार हम प्रिंट करवाएंगे ए की वैल्यू, तो वो चेंज हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? 6। तो यहाँ पर देखो प्रीफिक्स में यहाँ पर 6 क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स में पोस्टफिक्स लगाया है, ये देखो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर इंक्रीमेंट तो हो गया बट इंक्रीमेंट की वैल्यू हमको यहाँ पर दिखाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पर मैंने पोस्टफिक्स का यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दूंगा, ये देखो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करूंगा, पहले इंक्रीमेंट करूंगा, तो अब देखना, अब यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर 5 क्यों आ गया? डिक्रीमेंट तो नहीं हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। प्लस प्लस करना है, अब देखना, ये देखो, ठीक है। तो ये था इसका, तो ये इसको बनाते हैं कमेंट, इसको भी बनाते हैं कमेंट। तो अब देखो पोस्टफिक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? यहाँ पर आ जाएगी पोस्टफिक्स की वैल्यू, मैं लगा देता हूं कि यहाँ पर वैल्यू आएगी a प्लस प्लस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो इसको कमेंट बना दिया और यहाँ पर भी मैं कर देता हूं, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूं a, यहाँ पर आ गया 7, ठीक है। ये हमारा है, क्या है? ये हमारा प्रीफिक्स। तो अब हम यहाँ पर डिक्रीमेंट को भी देख लेते हैं। डिक्रीमेंट क्या आएगा? इसको कमेंट से हटाता हूं, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर b हमारा क्या हो रहा है? पहले ही डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर प्रीफिक्स ऑपरेटर लगा है, डिक्रीज हो गई यहाँ पर वैल्यू, तो आंसर आएगा 1। यहाँ पर मैं br लगा देता हूं, br, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेक, br, br। क्या मैंने यहाँ पर किसी को भी सेमीकोलन नहीं लगाया? नहीं लगाया यार, ये क्या है? ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, मैं कर देता हूं, तो सॉरी यार, ये करनी मुझे भी नहीं चाहिए थी। तो इसको मैं सेमीकोलन लगाता हूं, सभी जगह पर सेमीकोलन लगाना जरूरी है, प्रैक्टिस है आपकी। आंसर आपको यहाँ पर कोई गलत नहीं आएगा, यहाँ आपको कोई एरर नहीं आएगी, बट ये जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, ताकि अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें तो वहां पर आपको कोई एरर ना दिखाई दे। यहाँ पर भी अगर हम काम करते जा रहे हैं, अगर लॉन्ग काम करेंगे तो हमको वहां पर एरर दिखाई देगा। जो तो थोड़ा बहुत काम करते हैं तो इग्नोर कर देता है, जावास्क्रिप्ट हमको एरर नहीं दिखाता कि चलो कोई बात नहीं, अभी बिगनर्स हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। तो बट आपने उसका फायदा नहीं उठाना, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर आएगा कितना? 1 आएगा। सेव किया तो यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। 1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही डिक्रीज हो रही है वैल्यू। यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर लगा है प्री फिक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पोस्ट फिक्स। तो यहाँ पर वैल्यू तो चेंज हो जाएगी बट हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर भी 1 दिखाई देगा हमको। ये देखो 1 1 आ जाएगा, 1 1। बट यहाँ पर असल में जो b है उसकी वैल्यू अब है बिल्कुल शून्य है, 0 वैल्यू है, ठीक है। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो b की अब वैल्यू है 0 है। सिंपल अगर मैं b प्रिंट करवाता हूं तो जो b की ओरिजिनल वैल्यू है वो हो जाएगी 0। ये देखो 2 था, पहले डिक्रीमेंट हुआ 1 आ गया, दूसरे पर डिक्रीमेंट हुआ फिर 0 आ गया और यहाँ पर आंसर हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर हमको इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर हमने लगाया है पोस्ट फिक्स। तो अब एक मिनट मैं इसको कमेंट बनाता हूँ, एक चीज और बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर भी कर दूं -b, तो अब कितना आंसर आएगा? यहाँ ऐसे नहीं, मैं यहाँ पर करता हूँ -b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पोस्ट फिक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो 2 फिर माइनस होगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, 1 का भी डिक्रीमेंट हो गया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई बट कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज पता चल गया होगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 तरह के होते हैं, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स जब वेरिएबल के बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई ऑपरेटर लगाते हैं तो वो तो होते हैं पोस्टफिक्स, बट जब हम वेरिएबल से पहले ऑपरेटर लगाते हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स ऑपरेटर्स। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए हो, जहां फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उससे पहले जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है उसको सोल्व करना बहुत ही जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम को चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर आप क्वेश्चन आंसर्स और इसके सोर्स कोड को देख सकते हैं। जो एक्सरसाइज दी है उसका भी सोर्स कोड आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर।